इस वक्त आईपीओ का बाजार गर्म है और एक के बाद एक आईपीओ शेयर मार्केट में दस्तक दे रहे हैं। कुछ इन्वेस्टर्स को अच्छा मुनाफा हो रहा है तो कुछ आईपीओ डिस्काउंट पर लिस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। 6 अगस्त को ही नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि एनएसडीएल का आईपीओ बाजार में लिस्ट हुआ है और इसकी लिस्टिंग 10% प्रीमियम पर हुई है। हालांकि उसके बाद शेयरों में जबरदस्त तेजी भी देखने को मिली, लेकिन अब इन्वेस्टर्स को इंतजार है देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ का। पिछले काफी सालों से इस आईपीओ की चर्चा है और अब इस आईपीओ पर एक बड़ा अपडेट है और वो भी एनएसई के सीईओ आशीष चौहान के हवाले से। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि आखिर आशीष चौहान ने एनएसई आईपीओ पर क्या नया अपडेट दिया है, आईपीओ कब तक आने वाला है, कैसा रहेगा ये आईपीओ। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एनएसई भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और ये जो एनएसई का आईपीओ है करीब 8 साल से पेंडिंग है, यानी कि 8 साल से आईपीओ लाने की कोशिश की जा रही है। कई बार तैयारियां भी हुई हैं, लेकिन ये आईपीओ अभी तक बाजार में नहीं आ सका है। इसके पीछे एक बड़ा कारण जो है वो है सेबी की तरफ से एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का ना मिलना। अब आपको बताते हैं कि आखिर आशीष चौहान ने क्या नया अपडेट दिया है। तो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान ने कहा है कि एनएसई आईपीओ में अभी कुछ समय लग सकता है क्योंकि सेबी ने अभी तक एनओसी नहीं दिया है। आशीष चौहान ने कहा है कि बीएसई पर शेयरों को लिस्ट करने के लिए सेबी की मंजूरी मिलने के बाद भी एनएसई आईपीओ में 8 से 9 महीने लगने की संभावना है। यानी कि अगर आज अगस्त महीने में सेबी की मंजूरी मिलती है, सेबी से एनओसी मिलता है, तो इसके बाद भी 8 से 9 महीने का वक्त एनएसई आईपीओ में लग सकता है। हालांकि अभी देखना यह है कि सेबी एनएसई को कब तक एनओसी देती है। अब सबसे बड़ा यही सवाल है कि आखिर एनएसई को अभी तक एनओसी क्यों नहीं मिला है। तो आपको बता दें कि आईपीओ लाने से पहले सेबी से एनओसी लेना बेहद जरूरी है। एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना आप डीआरएचपी फाइल नहीं कर सकते। किसी भी आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल नहीं किया जा सकता। दरअसल एनएसई पर कुछ पुराने मामले चल रहे हैं, खासकर कोलोकेशन स्कैम और डार्क फाइबर एक्सेस से जुड़े। इसी वजह से सेबी ने अभी तक साफ हरी झंडी नहीं दी है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये कोलोकेशन और डार्क फाइबर मामला क्या है, तो एक एक करके आपको दोनों केस के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कोलोकेशन केस क्या है। तो कोलोकेशन केस में एनएसई पर आरोप है कि कुछ ब्रोकर्स को एक्सचेंज के सर्वर से पहले डेटा पहुंचाने की अनुमति मिली थी, जिससे उन ब्रोकर्स को बाकी निवेशकों से पहले ऑर्डर प्लेस करने का फायदा हुआ। इसे मार्केट में अनफेयर ट्रेडिंग की आशंका पैदा हुई थी। अब आते हैं दूसरे केस पर, डार्क फाइबर केस। तो डार्क फाइबर केस में कुछ फर्म्स को हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क का एक्सेस दिया गया था, जिससे उन्हें तेजी से ट्रेड करने का फायदा हुआ। इन दोनों मामलों में सेबी की तरफ से जांच चल रही है और एनएसई ने सेबी के पास 2 सेटलमेंट एप्लीकेशन भी दायर किए हैं। तो ये 2 प्रमुख केस हैं जिसकी वजह से अभी तक एनएसई को आईपीओ के लिए सेबी से एनओसी नहीं मिला है। अब एक सवाल यह भी है कि आखिर एनएसई का आईपीओ धमाकेदार क्यों होने वाला है। आपको बता दें कि कैश इक्विटी ट्रेडिंग में एनएसई की लगभग 90% मार्केट शेयर है। एनएसई का मुनाफा और रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। रिटेल, एचएनआई, एफआईआईज बेसब्री से एनएसई के आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं। अब इसमें एक सवाल ये भी आता है कि आखिर इन्वेस्टर्स के लिए इसमें क्या सीख निकल कर सामने आती है। तो अगर आप भी इन्वेस्टर हैं, आप भी आईपीओ में पैसे लगाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि निवेश के लिए हमेशा लॉन्ग टर्म सोच लेकर चलें। लॉन्ग टर्म सोच लेकर चलेंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। इसी के साथ कम हाइप वाली बड़ी कंपनियों पर आपका भरोसा करना बेहद जरूरी है और सिर्फ एक ही सेक्टर नहीं बल्कि अलग अलग सेक्टर को आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। किसी भी आईपीओ में निवेश से पहले आपका कंपनी को जानना बेहद जरूरी है, उसके बारे में, उसकी डिटेल्स के बारे में ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है। उसके बाद ही आपको किसी भी आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति, वैल्यूएशन, सेक्टर ग्रोथ को जरूर देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर एनएसई का आईपीओ एक बड़ा और शानदार रिटर्न देने वाला आईपीओ हो सकता है, लेकिन तब जब सेबी से एनओसी मिले और बाकी प्रोसेस सही ढंग से पूरे किए जाएं। कोलोकेशन और डार्क फाइबर के पुराने मामले इस समय सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं, लेकिन एनएसई की तरफ से कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सेबी कब तक
हरी झंडी दिखाता है और क्या 2026 में भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार में लिस्ट हो पाता है या नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।